मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक। तो डियर, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल पोर्शन करने जा रहे हैं और मैं मानकर चल रही हूँ कि आपने पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिया है और जो 4 केसेस बनते हैं उनको समझ लिया है। हम आज के लेक्चर में ये भी देखेंगे कि अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर फॉर्मेट कैसे बनता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है विद फॉर्मेट, ये हम देखने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप बने रहिए मेरे साथ। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि जैसा आप अभी क्वेश्चन का फॉर्मेट देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज के लिए भी होता है, जो हम अभी आगे जाकर पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन, तो प्लीज़ जरा कायदे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि मांगा जाता है जर्नल एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन कराए और अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है वो जर्नल एंट्री कराए। तो नॉन कॉमर्स वाले तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सेम फॉर्मेट हमारे जर्नल के क्वेश्चंस का भी होता है। तो यहाँ पे हमसे क्या मांगा जा रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप सॉल्यूशन नंबर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन के नीचे ही शुरू कर रही हूँ। कुछ आप कॉलम्स खींचेंगे, तो पहला कॉलम है हमारा सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है ट्रांजैक्शंस या पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद बचे हुए पोर्शन को बिल्कुल हमें बैलेंस शीट के तरीके से आप ये कह सकते हो कि 2 पार्ट में हमें डिवाइड कर लेना है। यहाँ मैंने आपके समझने के लिए लाइन खींची है। एक तो आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है और इक्वल टू होता है वो एसेट्स के, राइट। इसके नीचे भी आप यहाँ पे गौर करिएगा, ये मैंने स्पेस छोड़ रखा है जहाँ पे हम आइटम्स के नाम बेसिकली लिख सकते हैं। तो ये स्पेस जो हमने छोड़ा है, बेसिकली जो डिफरेंट टाइप के अदर लाइबिलिटीज आएंगे उनके हम नाम यहाँ पर लिखते जाएंगे, या एसेट्स के जो नाम आएंगे वो हम लिखते जाएंगे। तो ये बेसिकली स्पेस उसके लिए है, राइट। तो जैसे कि अब आप पहला एंट्री यहाँ पे देख रहे हैं, क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो अगर हम देखें तो बिजनेस में कैश आ रहा है और स्टार्ट कौन करता है, ओनर करता है, ठीक है। स्टार्ट कौन करता है, ओनर करता है, ठीक है। बिजनेस की बुक्स में ओनर को 2 नामों से जाना जाता है। अगर ओनर पैसा लगाता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और अगर ओनर जो है पैसा विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो था उसमें हमने देखा था। तो ओनर पैसा क्या कर रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये क्या है, आपका कैपिटल है। और एसेट साइड क्या बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट, जो आपका यहाँ पे सेंटेंस लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आप ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर्स में वही लिख दीजिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, बेसिकली अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको करवाया जा रहा है। अकाउंटिंग प्रोसेस में अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब कि कोई आपने देखा था, जब मैंने प्रोसेस बताया था तो मैंने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट की बात की थी, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन की बात नहीं की थी, ठीक है। तो ये बस जस्ट आपका डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे, इसलिए ये टॉपिक जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी कुछ कुछ बुक्स में कैपिटल प्लस लाइबिलिटी आपको राइट हैंड साइड मिलेंगे और एसेट आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको, मैंने इसलिए कैपिटल और लाइबिलिटीज आपको लिखा क्योंकि आपने बैलेंस शीट सोल प्रोप्राइटर की याद की थी और कैपिटल और लाइबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड थे, तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इधर उधर कर सकते हैं, राइट। केवल अकाउंटिंग इक्वेशन में, क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटेशन जिस ढंग से मैं कर रही हूँ आपको उसी ढंग से करनी है। तो आपने देखा कि 45,000 रुपीज़ की कैपिटल आ गई, तो आपने कैपिटल के नीचे लिख दिया, ठीक है। और क्योंकि कैश आया है तो एसेट के नीचे मैंने पहला एसेट का नाम डाला कैश,
यहाँ पे आप एसेट आगे पीछे कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस शीट के सीक्वेंस में आप यहाँ पे लिखें। और यहाँ पे भी मैंने 45,000 आपका यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद आपको उसका टोटल करके भी दिखाना है। जैसे यहाँ पे 45,000 के बाद मैंने एक लंबी लाइन यहाँ पे खींची है, वैसे ही आपको खींचना है और आपको टोटल करके दिखाना है। तो यहाँ पे दोनों ओर आप देख रहे हैं काउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग 45,000 और 45,000 हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹45,000, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया गया है, बैंक डिपॉजिट किया गया है। तो बैंक डिपॉजिट में आपको पता है बैंक और कैश दोनों ही एसेट साइड दिखते हैं, ठीक है। बैंक और कैश दोनों ही एसेट साइड दिखते हैं। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बैंक, दूसरी हेडिंग मैंने डाली है। तो जब आप बैंक में पैसे जमा करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे केस है कि एसेट ही कम हो गई और एसेट ही बढ़ गई, तो माइनस वाली फिगर को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने इसको ऐसे यहाँ पे लिख दिया कि बैंक में 4500 आ गए और कैश से 4500 कम हो गए। और इस ट्रांजैक्शन के बाद फिर से हम यहाँ पर टोटल करके दिखाएंगे। तो ये 45,000 आ रहा है और इक्वल टू 45,000 में से 4500 हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो हमारा 40,500 बच रहा है, ठीक है। और ये 4500 अभी भी आप देख रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग बोथ साइड जो है इक्वल टोटल चल रहा है। तो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमें जो है टोटल करके दिखाते जाना है। अब थर्ड देखिए, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी फॉर 11,200। देखिए यहाँ पे अगर आगे लिखा होता फॉर कैश, तो इसका मतलब इन्होंने क्रेडिट बेसिस पे नहीं लिया, कैश बेसिस पे लिया, कैश पे किया और सामान लिया। लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कैश, और साथ में सेल करने वाले का क्या दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं। तो अगर सेल करने वाले का नाम देते हैं और फॉर कैश लिखते हैं तब तो नाम की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन फॉर कैश नहीं लिख रहे हैं और केवल नाम लिखा है, इट मीन्स कि आपने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को बाय किया है, ठीक है, गुड्स को परचेज किया है। तो इट मीन्स कि कैश पे ना परचेज करके क्या कर रहे हैं, हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को जो है बाय कर रहे हैं। अगर कैश पे बाय करते तो हम कैश को क्या कर देते, माइनस कर देते, और गुड्स यानी कि स्टॉक को क्या कर देते, बढ़ा देते। लेकिन क्योंकि क्रेडिट बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ स्टॉक को बढ़ाएंगे, 11,200 से प्लस करेंगे। और लाइबिलिटीज में यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे क्रेडिटर्स, ठीक है, और क्रेडिटर्स में 11,200 लिखेंगे। अगर कैश से लेते तो हम कैश में 11,200 माइनस कर देते। अब जैसे ही हम ये सॉल्व कर लेंगे, हम फिर से इसको जो ऐड करके दिखाएंगे। तो कैपिटल में हमारे 45,000 है, प्लस लाइबिलिटीज में हमारा 11,200 का क्रेडिटर्स आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड 40,500 का हमारे पास कैश पड़ा है, बैंक में 4500 पड़ा है, ठीक है, और स्टॉक हमारा जो है वो 11,200 का जो है पड़ा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं कि टोटल प्रॉपर तरीके से बराबर बना हुआ है। तो ये था हमारा इजी सा न्यूमेरिकल 1। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, सेकंड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इट मीन्स कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल में बढ़ेगा, ओनर है गोपीनाथ, ठीक है, और एसेट में कैश जो है वो 25,000 से बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग्स नहीं दी है कि हम अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हेडिंग्स जो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है हेडिंग खुद ही से डाल लेते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके लिए हेडिंग डाल रही हूँ कैपिटल, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे। कैपिटल प्लस जो अदर लाइबिलिटीज़ आएंगी, ठीक है, उसको हम ऐड करते जाएंगे।
और इसके हाफ पोर्शन में हम ले रहे हैं यहाँ पर एसेट्स, ठीक है। तो अब हम अपना ब्लू कलर का पेन यूज़ करते हैं और सीरियल नंबर है कि गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस, तो हम यहाँ लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। अमाउंट है 25,000, तो हमने कैपिटल में लिखा 25,000 और कुछ नहीं लिखा है तो कैश में ही आया होगा, तो यहाँ पे हमने कैश लिखा। हेडिंग एसेट्स में जो जो एसेट आती जाएंगी उनकी हम हेडिंग बढ़ाते जाएंगे, ये लिख दिया 25,000। उसके बाद तुरंत हमने इसको टोटल वाले लाइन खींच के टोटल वाले कॉलम में दिखाएंगे और हम देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों 25,000 चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम। अब यहाँ पे भी फॉर कैश नहीं लिखा है और गुड्स परचेज कर रहे हैं, श्याम से परचेज कर रहे हैं, तो इतनी बात समझ में आ रही है, क्रेडिट परचेजेस है 10,000 का, ठीक है। अभी आपको लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते हैबिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा परचेज्ड गुड्स, राइट, और यहाँ पे हमारा आ गया है क्रेडिटर्स आ गए। क्रेडिटर्स हेडिंग में हम सबका जितने भी क्रेडिटर्स हैं सबका हम नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे गुड्स का अमाउंट है 10,000, तो हमने यहाँ पे क्रेडिटर्स में बढ़ाया 10,000 और साथ में कैश के साथ हमने यहाँ पर स्टॉक जो है वो 10,000 का ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम टोटल यहाँ पे दिखा सकते हैं 25,000 प्लस 10,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स हैं इक्वल टू 25,000 प्लस 10,000, 25,000 कैश प्लस गुड्स हैं हमारे पास 10,000 के। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,800। अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर सोहन को गुड्स सेल कर रहे हैं, क्या फॉर कैश लिखा है? नहीं लिखा है। इट मीन्स ये क्या है? क्रेडिट सेल है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। सेल कितने में कर रहे हैं? 1,500 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। उस जो सामान सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है? 1,800, ठीक है। तो गुड्स जो माइनस हो रहा है स्टॉक में से वो तो माइनस हो रहा है, गुड्स कितने का? 1,800 का गुड्स माइनस हो रहा है, राइट। अब गुड्स ले जा रहा है और सामने वाला क्रेडिट बेसिस पे ले जा रहा है। पिछली बार परचेज कर रहे थे तो क्रेडिटर्स बढ़ रहे थे, इस बार सेल कर रहे हैं तो आपका जो डेटर है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब डेटर यानी कि सोहन को कितने रुपए आपको देने हैं? आपने सामान तो 1,500 का सेल किया तो 1,500 देने हैं, ठीक है, लेकिन माइनस हो रहा है 1,800, राइट। तो माइनस हो रहा है 1,800 प्लस हो रहा है, और ये दोनों ही हेडिंग किस में आती हैं? एसेट में आती है, ठीक है। तो माइनस हो रहा है 1,800 प्लस हो रहा है 1,500, राइट, यानी 300 माइनस में चल रहा है। अब एक बात बताइए, जब आप 1,800 की चीज़ 1,500 में बेचेंगे तो 300 का लॉस होगा, 300 का लॉस होगा। और मैंने कहा था खर्चे, नुकसान, इनकम जो होता है वो कहाँ जाता है? कैपिटल के नीचे एक हेड रहता है जिसको हम बैलेंस शीट में, मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था, देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट, ये आपको दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट। तो हम यहाँ अगर प्रॉफिट बढ़ता है, कोई इनकम होती है तो उसको ऐड करते हैं, कोई लॉस होता है तो उसको हम क्या करते हैं, या खर्चा होता है तो उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। वो कैपिटल का हिस्सा है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कैपिटल हेडिंग में ही, ठीक है, यहाँ पर जो लॉस है गुड्स सोल्ड ऑन लॉस, ठीक है, लॉस कितने का है? 300 का। तो क्योंकि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जाके एडजस्ट कहाँ होते हैं? कैपिटल में। 300 हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। स्टॉक में हमने 1,800 क्या किया? माइनस किया। और जो सामने वाला है वो डेटर बन जा रहा है कितने का? वो डेटर बन जा रहा है आपका, क्योंकि 1,800 का सामान हमने उसको 1,500 में सेल किया, ठीक है। तो जैसे ही एंट्री हो जाएगी, अब हम इसका क्या करेंगे? फाइनल जो प्लस माइनस करके आएगा वो लिखेंगे। तो 25,000 में से 300 माइनस कर दिया, 27
7,700 प्लस 10,000, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है 24,700 प्लस 10,000 यानी 34,700 है। राइट हैंड साइड देखिए 25,000 का तो आपका क्या है, कैश है। स्टॉक में आपने 1,800 क्या करा, माइनस किया। 1,800 आप स्टॉक में माइनस करेंगे 10,000 में से, तो आपका जो है 8,200 यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8,200 प्लस 1,500। अब 25,000 में आप 8,200 प्लस 1,500 ऐड करके देखेंगे तो आपका आएगा 34,700, यानी कि अभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। अब देखिए फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस, यानी जब ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है, ठीक है, बिजनेस से पैसा निकालता है तो ओनर को हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। ओनर ने क्या किया है, ड्रॉइंग्स की हैं, ठीक है। तो आपने देखा था कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जब ओनर अपना पैसा लगाएगा तो कैपिटल प्लस होगा, लेकिन ड्रॉइंग्स निकालेगा तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका 5,000 ये विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स में ड्रॉइंग्स, ठीक है। ये हमारा 5,000 क्या हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और क्योंकि ये कैश फॉर्म में क्या कर रहे होंगे, निकाल रहे होंगे, तो यहाँ पे 5,000 कैश में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 19,700 प्लस 10,000, और यहाँ पे हमारा आ गया 20,000 प्लस 8,200 प्लस 1,500। तो अभी भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है, ठीक है। और दोनों साइड का टोटल 29,700 जो है वो आपका आ रहा है, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ट्रांजैक्शंस दिए हैं, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, सैलरी पेड 2,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100 और रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा, सबसे पहले आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे, ठीक है। साइड में लेफ्ट हैंड साइड मत लिखा करिए, सेपरेटर का काम करता है, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। अगर थ्योरी में लिख रहे हैं तो आप आंसर नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मेट में हमारा, मैं लाइन नहीं खींच रही हूँ लेकिन कॉलम बना रही हूँ, सीरियल नंबर, ठीक है, पर्टिकुलर्स, इसके बाद कैपिटल, अदर लायबिलिटीज, और यहाँ पे हमारी हो गई एसेट्स, ठीक है। और मैं जगह छोड़ रही हूँ ताकि इसके नीचे भी डाला जा सके। अब आप लाइन खींच लीजिएगा, राइट, लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, ठीक है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, आपको पता है कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और एसेट्स में यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो कैश जो है वो 50,000 आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और पहला ट्रांजैक्शन हो गया, तो यहाँ आप स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आप टोटल जो है वो करके दिखा देंगे, ठीक है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन, अब की बार देखिएगा, सैलरीज पेड ₹2,000, ये अभी पहले हमने नहीं किया था लास्ट 2 क्वेश्चन में। तो सैलरी क्या है, सैलरी बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, और खर्चा और इनकम कहाँ से एडजस्ट होता है, नेट प्रॉफिट को जो है वो खर्चा कम करता है और इनकम बढ़ाता है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल में जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सैलरीज, ठीक है, और अमाउंट था हमारा 2,000
तो 2000 क्योंकि प्रॉफिट को कम कर रहा है, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, कम कर रहा है, इसलिए हमने इसको माइनस किया। और सैलरी देंगे कहाँ से, कैश से ही देंगे, तो 2000 हमने यहाँ पे भी माइनस किया। उसके बाद फाइनल हमने लाइन खींची और जो प्लस माइनस था वो करके दिखाया। तो अभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा 48,000 चल रहा है। नेक्स्ट हम आए वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि वेजेस है तो वेजेस यानी मजदूरी, सैलरी यानी वेतन, ठीक है, एक्सपेंस है, लेकिन है क्या ये आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या हुआ, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। नॉट पेड है तो कैश में से तो माइनस नहीं होगा, लेकिन खर्चा इसी साल का है, ड्यू हो गया है, खर्चा इसी साल का है, खर्चा है इसलिए इसको एक्सपेंस में लिखेंगे, लेकिन क्योंकि ड्यू है तो ये क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है, पहले भी पढ़ाया था मैंने एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, क्योंकि खर्चा है वो इसी साल का खर्चा है तो इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस में ये खर्चा जाएगा 200 रुपये का, तो हमारा 200 रुपये से प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। लेकिन एक नई लाइबिलिटी यहाँ पर क्रिएट होगी और जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ये ऐड होकर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया 47,800 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हेड में 200 और 48,000, राइट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हैं। सेम चीज़ जो वेजेस के साथ थी, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इन्होंने आउटस्टैंडिंग ना लिख के उसकी डेफिनेशन लिख दी। तो इंटरेस्ट भी पेड की बात कर रहे हैं, यानी कि क्या है, एक्सपेंस है और इसी साल का है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो हमने अभी वेजेस आउटस्टैंडिंग का किया वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और सेम ट्रीटमेंट होगा जो हमारा वेजेस का हुआ, 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो 100 रुपीज़ हम यहाँ पे माइनस करेंगे और 100 रुपीज़ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस करेंगे और फाइनली हमारा 47,700 आएगा और यहाँ पे 300 आएगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब रेंट पेड इन एडवांस, अब देखिए ये पेड है, इसी साल पे किया है, तो पहली बात कैश में से तो माइनस होगा क्योंकि इसी साल पे किया है, लेकिन एडवांस में पे किया है, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। तो बैलेंस शीट में हमने क्या पढ़ा था, प्रीपेड, प्रीपेड यानी नेक्स्ट ईयर का इसी साल पे कर रहे हैं, तो कैश तो कम हुआ, लेकिन क्योंकि इसकी सर्विस हमें फ्यूचर में मिलेगी तो ये किधर जाएगा, एसेट साइड जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस की एक हेडिंग बढ़ाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, ठीक है, और यहाँ पर आपका अमाउंट है 150, क्योंकि कैश में जाएगा तो 150 यहाँ पे माइनस होगा और 150 ही एसेट साइड ऐड हो जाएगा। फिर से हम लाइन खींचेंगे और फाइनल टोटल करके दिखा देंगे। तो 48,000 में से 150 हम लेस करेंगे तो 48,850 प्लस 150, और ये क्योंकि फाइनल क्वेश्चन ख़त्म हो गया तो यहाँ लास्ट में जहाँ पे हम फाइनल टोटल करते हैं वहाँ हम हमेशा डबल अंडरलाइन खींचते हैं। तो आई होप ये 3 इजी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।